जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने कल अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने वैक्सीन सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमने आज ये बहुत दिनों से ये शिकायत आ रही थी लोगों की, और 18 और 45 साल के नौजवानों की और 45 के ऊपर के एज ग्रुप के लोगों की शिकायतें आ रही थी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर उन्हें टीके नहीं लग रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जब ये दौरा लगाया जम्मू शहर के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हो, चाहे वो साइकेट्रिक अस्पताल हो, रेड क्रॉस का हो, मुट्ठी के हो, तो हमें ये देखने में मिला कि वहां पे वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं थी, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर बैठे हुए थे। जब हमने उनसे ये जानकारी ली तो उन्हें भारी रोष था। उनका ये कहना था कि वे एक हफ्ते से हर रोज वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें टीके नहीं लग रहे हैं, जबकि तीसरी लहर जो है कोरोना वायरस की वो तेजी के साथ दस्तक देना उसने शुरू कर दिया है और जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव केसेस निकलना शुरू हो गए हैं। तो यह बड़ी अजीब सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक बहुत बड़ा टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया हुआ है। उन्होंने ये कहा हुआ है सबको वैक्सीन, समय पे वैक्सीन, और तीसरी लहर को नहीं आने देंगे। सर जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं मोदी जी के, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आपका यह कहने का मतलब है कि जगह जगह पूरे चौक चौराहों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के यह पोस्टर्स लगे हुए हैं और लाखों रुपए की एडवर्टाइजमेंट अखबारों में और राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर आ रही है टीकाकरण अभियान को लेकर के। तो लेकिन ये सफल कैसे होगा? ये तो ऐसे लगता है कि टीकाकरण अभियान की मशहूरी नहीं हो रही है, ये खुद को प्रमोट किया जा रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर टीके उपलब्ध ही नहीं हैं। और जम्मू कश्मीर में हमें ये भी शिकायतें आ रही हैं, चिनाब वैली, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रियासी, गूल, कठुआ, बनिहाल और रामबन, उधमपुर, बिलावर, बिशोली, सांबा से आ रही है कि बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि टीका की सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ी चिंता की बात है और हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को और सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द टीकाकरण शुरू करें, सप्लाईज को बहाल करें। और अब तो तीसरी लहर जो है ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पकड़ने जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि उनका टीकाकरण भी शुरू कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह बिना ऑक्सीजन, बिना वेंटिलेटर्स, बिना टीकों के, बिना बेड्स के हमारे तमाम लोग, मासूम लोगों की जानें चली जाएं, क्योंकि दूसरी लहर ने बहुत कहर ढाया है हमारे व्यापारियों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, बहुत नुकसान भी सहा है। उसके बावजूद सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। हमारा ट्रांसपोर्टर्स, बसेस, ऑटोज, मिनी बसेस सब बंद रही हैं। डिम्पल जी, ये जो वैक्सीनेशन की जो अभी कमी आ रही है हॉस्पिटलों में, आप इसके बारे में आप गवर्नर साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। इस संदर्भ में हमने यही दौरा आज लगा करके, हमें शिकायतें आ रही थी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर वैक्सीनेशन नहीं है। हमने दूसरी लहर में भी आपको दिखाया था और इसको धरने प्रदर्शन करके हमने मांग करी थी कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है ये राउंड दी क्लॉक 24 घंटे खुले रहने चाहिए और छुट्टी वाले दिन भी खुले रहने चाहिए और तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ टीकाकरण सभी को लगाए। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाते हैं वो शर्मिंदा होकर वापस आते हैं। वैक्सीनेशन है नहीं है, उनकी काफी नीड है। मैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि एक सर्वे के मुताबिक मेरे जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, जिसके लिए हमें 2 डोजेस के लिए 2 करोड़ 60 लाख टीके चाहिए। वो जल्द से जल्द सप्लाई किए जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि आप ये देखें कि वेंटिलेटर्स हमारे तमाम जिलों के मेडिकल कॉलेजेस में हैं या नहीं है, कश्मीर में भी है या नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो गए हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर, जिस तरह से साइंसदानों का कहना है कि ये तीसरी लहर बहुत कहर ढाएगी, तो ये पहले की तरह ना हो जाए और ये जो हमें जितने वैक्सीनेशन डबल डोज के लिए चाहिए ये बिना समय गवाए भेजे जाए। और साथ में इसके ब्लैक फंगस भी
डेल्टा वो एक नया रूप धारण करके ये आ रहा है कोरोना वायरस, और अलग अलग रूपों में आ रहा है। इसके बचाव के लिए के कदम उठाए जाएं, और साथ में अब की बार जो तीसरी लहर आएगी तो इसमें ये भी समाधान करें कि व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीबी स्तर के नीचे रहने वाले लोगों को मुआवजा भी दिया जाए और उनका बिजली के किराए माफ किए जाएं। जो मेटाडोर, मिनी बसेस के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, बसेस के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, ऑटो रिक्शा है, गरीबी स्तर के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। सुनील डिम्पल जी, जो अभी कमेंट्स आ रहे हैं, लॉकडाउन भी लग सकता है जम्मू में, वो लोग अभी बोल रहे हैं। देखिए, हो सकता है अगर जिस तरह से टीकाकरण की रफ्तार बिल्कुल बंद हो गई है, पिछले एक सप्ताह से ज्यादा टीके आए नहीं हैं, बहुत से जिलों में टीकाकरण सेंटर बंद पड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि अगर लोगों को टीके नहीं लगाए गए, क्योंकि इसकी दवाई तो है ही नहीं, एक यही समाधान है टीका लगाना। अगर टीके भी समय के ऊपर नहीं लगेंगे, हमारे बच्चों को लेकर के 2-3 साल के ऊपर से बच्चों से लेकर 18 और 45 साल और उनके ऊपर के लोगों, और आज बहुत रोष है गवर्नर साहब, लोगों के दिलों में बहुत रोष है उनको दूसरी डोज के लिए, और कईयों को पहली डोज भी टीकों की नौजवानों को नहीं लगी है, उन्हें बहुत गुस्सा है। कई दिन के वो चक्कर काट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सेंटर्स के बाहर बैठे रहते हैं, उन्हें टीके नहीं लग रहे हैं। कृपया करके इसकी तरफ ध्यान दें और हमारी आवाज सुने आप, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो इसे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, ताकि हमारी आवाम की आवाज जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंच सके। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग गए हैं या जिनको नहीं लगे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें, ताकि जिन इलाकों में वो रहते हैं वहां पे टीकाकरण अभियान तेज किया जा सके।